हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम टर्की की पूरी वीज़ा सीरीज़ को शूट कर रहे हैं, जिसमें अब जो तीसरी वीडियो आज मैं लेकर आया हूं वो है कैसे टर्की का वीज़ा फॉर्म भरा जाए। मैंने लगभग अब तक 11 एप्लीकेशंस फाइल की हैं, अपनी और अपने दोस्तों की और एक मेरे सब्सक्राइबर की जिन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया था। सेम उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर। इसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी टर्की वीज़ा कवरिंग लेटर की, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जनाब, चलते हैं। अब लैपटॉप की स्क्रीन पर ओपन कर लिया हमने टर्किश एम्बेसी न्यू दिल्ली की वेबसाइट, और इस पर क्लियरली लिखा है कि आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो काले या नीले पेन से, ब्लू और ब्लैक पेन से आपको मैनुअली फिल करना है। हालांकि मैंने जो फिल किया था हर बार अपनी 11 एप्लीकेशंस में मैंने साफ कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म ही भरा था। तो चलिए ओपन करते हैं टर्की वीज़ा फॉर्म। अब जो सबसे पहली चीज़ है वो आपकी फ़ोटोग्राफ, जो पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2.5 बाई 2.5 इंच की मैट पेपर पर वाइट बैकग्राउंड में आपको 70% फेस जिसमें दिखाई दे वो आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है यहाँ पर। उसके बाद पहला कॉलम है फैमिली में, जो आपका सरनेम होता है, तो वो हो गया। जैसे मेरा नाम कौशिक, अगर कोई मेडन नेम है, सपोज़ चलिए मैं लिख देता हूँ तो कुमार, तो मेडन नेम है तो वो लिख देंगे। और थर्ड जो कॉलम है वो है फर्स्ट नेम, तो यहाँ लिख देते हैं दीपक। जो भी आपको फॉर्म भरना है वो आप बिल्कुल सीरियल वाइज भरेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ सपोज कर लीजिए मेरी है 2000, तो जो भी 01 जनवरी एंड 01 डेट। नंबर आता है 5 आईडी ऑप्शनल, अगर आप भरना चाहते हैं अपना आधार कार्ड नंबर तो आप इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे इसमें लिखा है ऑप्शनल। नंबर 6 है आपका जेंडर, तो यहाँ पर मेल फीमेल जो भी आप भर सकते हैं। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपके पासपोर्ट में हैं आपको वही भरनी है, बिल्कुल सेम। उसमें जो माता पिता का नाम है, आपकी जन्म तिथि, आपकी सिटी, आपकी कंट्री, आपका स्टेटस, बिल्कुल सेम वही भरना है। तो 7 पर हो गया, सिटी दिल्ली, कंट्री इंडिया, और मैरिटल स्टेटस जो भी आपका सिंगल है, मैरिड हैं, जो भी हैं वो आप भर सकते हैं। 9 हो गया आपकी सिटीजनशिप इंडियन। 10 हो गया सिटीजनशिप एट बर्थ, जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पास क्या सिटीजनशिप थी, तो वो आप लिख देंगे इंडियन। फादर्स नेम आ गया, अगर 3 शब्दों का है तो 3 या जैसे भी। उसके बाद 12 नंबर में माता जी का नाम। 13 नंबर है आपका टाइप ऑफ पासपोर्ट, तो जनरली हम सब के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है, तो आपको इस पर टिक करना है। क्योंकि मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इसको भर रहा हूँ तो इसलिए मैं टिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो इन सभी जो बॉक्सेस हैं आपको इस पर राइट टिक करना है। उसके बाद 14 नंबर आपका पासपोर्ट नंबर। 15 पे जो भी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है जब से जब तक है, तो एक अप्रोक्स एक जो डेट है वो, क्योंकि 10 साल का पासपोर्ट इशू होता है तो मैं वो इसमें फिल कर रहा हूँ। 16 नंबर है प्लेस ऑफ इशू, जिस भी स्टेट से आपने वो पासपोर्ट इशू कराया है, पासपोर्ट पर लिखा होता है तो वो स्टेट आप लिख देंगे। जैसे मेरा जो पासपोर्ट इशू हुआ था दिल्ली से, तो मैं इसमें दिल्ली लिख दूंगा। 17 नंबर है कि अगर आप इस देश या किसी और देश से, आपका ओरिजिन है किसी और देश से, आपकी सिटीजनशिप है, रेसिडेंसी है, तो वो आप भर देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली हमारा कुछ नहीं होता, तो नो मैं लिख रहा हूँ, वैसे आपको ये इस पर राइट टिक करना है नो वाले बॉक्स में। 18 नंबर में है कि करंटली आप क्या करते हैं, तो अगर आपका बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप उसमें बिजनेस ही भरेंगे, और अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप उसमें सैलरीड लिख देंगे। 19 नंबर पर आ गए पेरेंट वर्क एड्रेस। अगर आपका बिजनेस है, जो भी जीएसटी में जो आपका एड्रेस लिखा होता है यहाँ पे इंडिया में, तो आप जीएसटी में आप उस एड्रेस को यहाँ पर लिख देंगे। जीएसटी हो या मेमोरेंडम हो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसी के साथ टेलीफोन नंबर जो ऊपर का है वो आपके बिज़नेस का टेलीफोन नंबर है, वो चाहे लैंडलाइन हो या आपका मोबाइल हो। उसके बाद है ईमेल एड्रेस, तो जो आपका ईमेल एड्रेस आपके बिज़नेस का होगा वो आप इसमें डाल देंगे। और अगर सेम है, आपका पर्सनल और बिज़नेस का एक ही ईमेल आईडी है, तो वो भी सेम रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस जैसे फिल कर दिया है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका ईमेल एड्रेस है या जो फ़ोन नंबर बिजनेस का वो करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे आपके फ्रेश पासपोर्ट होते हैं या कभी अगर किसी का मन करे
एम्बेसी से, तो वो कॉल करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 20 नंबर आ गया। अब इसमें आपको भरना है अपना होम एड्रेस, वो होम एड्रेस जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है। उसके बाद घर का टेलीफोन नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, और आपकी पर्सनल ईमेल आईडी। नंबर 21 है किस तरीके का वीज़ा आपको अप्लाई करना है। तो अभी हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा का, तो हम उसमें क्लिक करेंगे 21 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टे। नंबर 22 है कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए। इसमें सिंगल एंट्री की फ़ीस जो है वो लगभग पड़ती है अप्रॉक्स 9,000 रुपये के आसपास, और मल्टीपल पड़ती है 18,000 के आसपास। इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे कि आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भरना चाहिए या नहीं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे नंबर 22 में सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री जो भी होगा। 23 नंबर है कि आपको कितने दिन का वीज़ा चाहिए, तो जो भी आपकी ड्यूरेशन हो वो आप उसमें भर सकते हैं। यहाँ पर हम भर रहे हैं 10। नंबर 24 के क्या आपको कभी टर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? अगर येस तो उसकी डेट्स आप लिख दीजिए कब रिफ्यूज़ हुआ था, और अगर आपका वीज़ा आपने आज तक अप्लाई नहीं किया है तो आप 24 नंबर में नो पर टिक कर देंगे। नंबर 25 है एवर बीन डिपोर्टेड और रिक्वायर्ड टू लीव टर्की, तो ये जैसा आपकी स्थिति हो वैसे नॉर्मली हम जो भरेंगे नो पर टिक कर देंगे। नंबर 26 है कि आप ट्रांजिट में हैं या परमिट, और मतलब आप अगर टर्की से कहीं और जाना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें आप अगर आपके पास कोई और वीज़ा मान लीजिए वहाँ से और देशों की जो फ़्लाइट्स जाती हैं, तो अब आप उसमें लिख सकते हैं कि उस कंट्री का नाम, वीज़ा नंबर और कब तक वो वीज़ा वैलिड है। नंबर 27 है पर्पस ऑफ ट्रिप। तो नॉर्मली हम जो अभी बात करने जा रहे हैं वो टूरिज़्म की है, तो हम उसमें टूरिज़्म पर टिक कर देंगे। अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस पर टिक कर दीजिए। नंबर 28 है अराइवल डेट। तो जिस दिन आप टर्की पहुंचेंगे वो डेट आपको इस फॉर्म में लिखनी है। जैसे सपोज़ कीजिए कि हम 10 अक्टूबर को वहां पर पहुंचेंगे, 10 अक्टूबर को हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी टर्की में, तो हम 10 अक्टूबर जो है भर देंगे। और जिस दिन हमें टर्की से वापस आना है तो वो डेट हम भर देंगे डेट ऑफ डिपार्चर में। पोर्ट ऑफ फर्स्ट एंट्री ऑफ ट्रांजिट रूट, इसमें जो है जो भी आप जिस भी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लैंड करते हैं इस्तांबुल पर, बाकी एक एयरपोर्ट और है साहिबा गोकेन का नाम है उसका, तो आप उसको भर देंगे। आप किस ट्रांसपोर्ट से वहाँ पर जा रहे हैं, तो हम बाई फ्लाइट जाते हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट हम वहाँ पर भर देंगे। नंबर 33 है कि नेम ऑफ द होस्ट कंपनी टर्की और कॉन्टैक्ट पर्सन होस्टिंग यू। तो इसमें हम जाते हैं होटल लेते हैं तो होटल का नाम और पूरा एड्रेस लिख देंगे। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है आपका बुकिंग ऑफ होटल। फ़िलहाल ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो आप इसमें बिल्कुल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भरें कि अगर कोई उसमें री-वेरीफाई करता है तो आपकी वो डिटेल्स वेरीफाई हो जाएँ, तो आपका वीज़ा बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं होगा। और अगर आप अपने किसी दोस्त के यहाँ रहने जा रहे हैं तो आप उसके घर का एड्रेस, उसका नाम और उसका टेलीफोन नंबर अलॉन्ग विद द ईमेल एड्रेस आप उसमें भर देंगे। अब चलते हैं 34 नंबर पर, मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे। आप किस तरीके से अपना खर्चा करेंगे, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जो आप भरें नॉर्मली वो कैश पर टिक करें और क्रेडिट कार्ड पर। नंबर 35 आ जाता है आपकी स्पाउस की डिटेल्स, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हों उनका आपका जो पासपोर्ट में नाम है वो सेम ऐसे ही लिखना है। फैमिली नेम में सरनेम और फर्स्ट नेम में जो उनका कहलाता हुआ नाम है, तो एक काल्पनिक नाम हमने इसमें भर दिया। नेशनैलिटी जो भी उनकी हो, तो हम सबकी ज़्यादातर इंडियन ही होती है तो हमने इंडियन भर दिया है। और डेट ऑफ बर्थ जो भी पासपोर्ट में उनके हो वही भरनी है। प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में हो वही भरनी है अगेन। 36 नंबर, अगर आपके बच्चे आपके साथ अकम्पनी कर रहे हैं इस टूर पर तो आप उनका नाम, फैमिली नेम मतलब सरनेम, फर्स्ट नेम जो गिवन नेम होता है पासपोर्ट में वो आप इसमें भर देंगे। और ये सारी डिटेल्स वही होंगी जो उन बच्चों के पासपोर्ट में हो, या अगर आप पासपोर्ट नहीं बनवाएं तो जो एक्चुअल उनके स्कूल में या सर्टिफिकेट में हो वो आप इस पर भरेंगे। अगर सपोज़ कर लीजिए आपके 2 बच्चे हैं तो आप इन दोनों के नाम जो हैं इसमें भर देंगे। 37 में ये है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आ जाते हैं नीचे।
एक बार री-वेरीफ़ाई मैं आपको करना चाहता हूँ, इसमें इस फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स दी गई हैं वो सब काल्पनिक है, उसका किसी से कोई लेना-देना नहीं है। जो हमें ईज़ी और सिंपल लगा वो हमने आपको एज़ अ एक्सपीरियंस आपको सिखाने के लिए हमने वो डिटेल्स इसमें भर दी हैं। प्लेस एंड डेट सपोज़ कीजिए कि आप अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है, सपोज़ कीजिए कि जो आपकी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन है वो आप सबमिट करें न्यू दिल्ली में तो न्यू दिल्ली भरेंगे, अमृतसर भरें तो अमृतसर भरेंगे, चेन्नई भरें तो चेन्नई भरेंगे। मतलब जिस स्टेट से आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, आप उस स्टेट का नाम डालेंगे और डेट आप वो डालेंगे जो अपॉइंटमेंट आप अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए जो डेट आप ले रहे हैं, वही डेट आप इस फॉर्म में लिखेंगे, चाहे पेन से या कंप्यूटराइज़्ड, ये आपकी इच्छा है। उसके बाद सिग्नेचर, अगर आप अडल्ट हैं तो आप अपने सिग्नेचर करेंगे और 18 साल से छोटा बच्चा अगर आपका कोई है जिसकी एप्लीकेशन आप भर रहे हैं तो उसमें जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो इसमें अपना सिग्नेचर करेंगे। अगली जो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है वो कवरिंग लेटर की, वो इसके फ़ौरन बाद हम अपलोड करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।